तो ये कौन सा होगा? देखो सिंपल है, एक चीज़ अगर हमें मालूम है, ये क्या है? सिंपल है। मोटर में हमें क्या देना पड़ता है? विद्युत धारा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हवा मिलेगा, मतलब नाचना शुरू करेगा। जब तक इसमें हम बिजली मतलब विद्युत धारा नहीं देंगे, क्या ये जलेगा? ऐसे नाचेगा? और नाचना को क्या कहते हैं? डांस करना, ये सब को क्या कहते हैं हम? कौन सा एनर्जी? केमिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी? या ना डांस करना या चलना फिरना, ये सब को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हिंदी में क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। या जो नाच रहा है, डांस कर रहा है, चल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहेंगे? और उसी को हिंदी में क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। या यांत्रिक ऊर्जा इसलिए हम जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं? यांत्रिक अभियंता भी कहते हैं, है ना, हिंदी में। तो ये नाच रहा है तो कौन सा एनर्जी है? या दूसरा मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा, है ना। और ये कौन सा है? बैटरी। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें देते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो क्या होगा? ये नाचने लगा। तो कौन सा एनर्जी किस में बदला? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल गया? काइनेटिक एनर्जी में। या मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करो, ज़्यादा बेहतर है। कौन सा एनर्जी किस में बदला? मैकेनिकल एनर्जी में। या उसी को हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रिकल को क्या कहते हैं हिंदी में? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किस में बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा में। तो वो क्या कहलाएगा? मोटर। मतलब कहने का मतलब कि देखो कौन सा देंगे? विद्युत ऊर्जा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। और उसी को हिंदी में क्या कहेंगे? बोलो। मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, हिंदी में यहाँ लिखा गया, बोलो। यांत्रिक। ऐसे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। राइटिंग गड़बड़ है ना। चलो, यांत्रिक ऊर्जा। देखो क्वेश्चन में आएगा कि व्हाट इज़ मोटर, या विद्युत मोटर क्या है, तो उसका परिभाषा क्या होगा? विद्युत मोटर जो है एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता हो, उसे क्या कहते हैं? मोटर कहते हैं। और सेम इसका उल्टा कर देंगे तो वो क्या होगा? यांत्रिक। अब देखो ये यहाँ पे मोटर है ना, इसको हम नचाएंगे और इन दोनों को पकड़ेंगे तो ये करंट भी मारेगा। जैसे हम हल्का करंट लगेगा, हल्का, ज़्यादा नहीं लगा, हल्का झटका मारता है ना। तो जब ये नाचेगा तो इसमें करंट आएगा। मतलब क्या है? दो फंडा। इसमें अगर हम कुछ जोड़ेंगे बैटरी को तो क्या होगा? नाचना शुरू करेगा। या नहीं तो अगर हम इसको नचाएंगे तो इसमें क्या होगा? बिजली पैदा होगा, है ना। तो क्या हुआ कि ये किस में? नाचना को क्या कहते हैं? फिर वही मैकेनिकल एनर्जी किस में बदलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो क्या कहलाएगा? जनरेटर, है ना। मोटर हुआ जो विद्युत इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करे किस में? मैकेनिकल में। और ठीक उसका उल्टा जो मैकेनिकल को कन्वर्ट करे किस में? इलेक्ट्रिकल में। तो वो क्या कहलाएगा? जनरेटर। तो यहाँ पे विद्युत ये इनपुट था, ये मैं डाल रहा था। जब लाइट आएगी तभी तो मोटर चलता है घर में। लाइट नहीं रहेगी तो चलेगा मोटर? नहीं चलेगा। तो इनपुट है तो फिर क्या आउटपुट क्या मिला? यांत्रिक ऊर्जा। लेकिन इसमें क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा हम देंगे तो मिलेगा क्या? विद्युत ऊर्जा, नहीं ऊर्जा, है ना। ऐसे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब डेफिनेशन दो कोई कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर और विद्युत ऊर्जा, विद्युत जनित्र क्या है? बताओ फटाफट बोलो जल्दी। वैसा यंत्र लगाएंगे ज़्यादा। हाँ हाँ, परिवर्तित किया जाता है ना, बदला जाता है। वो क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब दोनों का दो नियम है। देखेंगे कौन कौन सा नियम है, किस नियम पे कौन सा काम करता है।
जैसे एक फ्लेमिंग नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने एक नियम दिया कर देखा, तो जो बाएं हाथ का नियम होगा उसे क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड रूल, और जो दाएं हाथ का नियम होगा उसे क्या कहेंगे, राइट हैंड रूल। तो सिंपल है, देखो ये कौन सा दायां हाथ है, देख बायां हाथ है, और ये कौन सा हाथ है, तो बायां हाथ किस पे काम करेगा, मोटर पे, बायां या लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, ऐसे कहेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये रूल क्या कहेगा, इसमें जब पढ़ेंगे मोटर के लिए तो कौन सा लगेगा, जनरेटर के लिए तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। मतलब दो ही रूल है, जो इसमें भी है उसमें भी सेम रूल है। इसमें अब देखेंगे कौन इस पे कैसे काम करता है, इस पे कैसे काम करता है ना। हमें बिजली चाहिए तो इधर से मतलब ये राइट हैंड रूल लगाएंगे, अगर हमें बिजली देंगे तो ये रूल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हमारा काम है, एक रूल हम बताते हैं, दूसरा रूल तुम अपने आप बताना, गौर से देख सुनो, ना समझ में आएगा फिर दोबारा। जब हम किसी भी हाथ की 3 उंगली लेंगे, कौन सा, इसका कौन सा नाम है, अंगूठा छाप, अंगूठा, और दूसरा बीच वाली उंगली कौन है, ये वाली है, तो इसको क्या कहते हैं, मध्यमा, क्या कहते हैं, और तीसरा ये वाली जो उंगली है इसको क्या कहते हैं, तर्जनी, या उसी को इंग्लिश में कहेंगे, ये है थंब, ये क्या है, 4 फिंगर, इसको क्या कहते हैं, मिडिल फिंगर। कोई दिक्कत इसमें, तीनों को ऐसे के फैलाएंगे कि तीनों एक दूसरे पे क्या हो, लंब हो, ये नहीं कि ऐसे के फैला दिए, ऐसे के फैला दिए, ऐसे के फैला दिए, इसको ये ऐसे फैला दो, ये इस पे लंब हो गया, और इसको ऐसे कर दो, इस पे लंब हो गया। गौर से देखो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब अपना अपना ठीक है, बंदूक में मत चलाना सिर्फ, तुम्हारा से नहीं है, इसको ऐसे और इसको इधर और इसको इधर, हाँ तीनों एक दूसरे पे लंब है। इस पे देखो ये 90 डिग्री का, ये इस पे 90 डिग्री का, और ये इस पे 90 डिग्री का, तीनों क्या है, तीनों 90 डिग्री पे है ना, लंबवत है, ठीक है। या इसी को इंग्लिश में बोलेंगे अगर, इफ बी स्ट्रेच 3 फिंगर थंब, कौन सा, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सब एक दूसरे पर परस्पर लंबवत हो, है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब एक नियम देखना, घर में सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होता है या सबसे जो ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, अम्मी या अब्बू, अब्बू, उसका दूसरे नंबर पे कौन का आता है, अम्मी, फिर तीसरे नंबर पे बच्चे का। तो याद रखना, इफ फादर मदर देन चाइल्ड, तो यहाँ से हाथ में मोटा फादर, फादर नहीं मतलब फादर मोटा, ये जो थंब है फादर, और ये बीच वाली फिंगर कौन सा है, मदर, और ये तीसरी फिंगर कौन है, चाइल्ड, बच्चे, है ना। एफ मतलब क्या होगा, फोर्स, एफ से क्या होगा, फोर्स, एम से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और सी से क्या होगा, करंट। समझने के लिए ये जस्ट एग्जांपल कि फादर मदर चाइल्ड, आसानी होगा, नहीं तो कंफ्यूज करके रह जाएंगे अच्छे से, ये फादर है, ये मदर है, ये चाइल्ड है, समझ में आ गया। मतलब फादर एफ से क्या होगा, फादर या मैग्नेटिक फील्ड, फादर और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है ना, फोर्स होगा, और एम से मदर, एम से करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड, सी से करंट और सी से करंट, चाइल्ड, है ना। तो सिंपल कहेंगे, इफ वी स्ट्रेच अ 3 फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। इफ, अब हमें क्या चाहिए, हमें कौन सा यांत्रिक ऊर्जा चाहिए ना, मतलब बल चाहिए, घूमता हुआ चाहिए, तो हम इसमें क्या देते हैं, हाँ, देन अब क्या लिखेंगे, अगर हम बाएं हाथ की 3 उंगली को परस्पर फैलाएं, है ना, जब तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो, है ना, अगर ये कौन सा है, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, मध्यमा, अगर मध्यमा विद्युत धारा की दिशा दिखाती हो, और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, है ना, तो ये कौन सी फिंगर है, तर्जनी, किसको दिखाता हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता हो, तो ये थंब किसको दिखाएगा, विद्युत बल को दिखाएगा। यही कहलाता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। सिंपल भाषा में देखो, यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगली, बोलो हिंदी में बोलो पहले,
अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, तीनों को बराबर लंबवत फैलाएं, है ना। यदि, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यदि, मध्यमा किसकी दिशा? धारा की दिशा। और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती हो तो ये किसकी दिशा दिखाएगी? विद्युत बल की दिशा दिखाएगी। समझ में आ गया? या इसी को इंग्लिश में बोलेंगे तो इफ वी स्ट्रेच अ थ्री फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, थंब, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर mutually perpendicular to each other. If this means middle finger shows the direction of current, बोलो ये मिडिल, बोलो ये कौन सा है? फोर फिंगर shows the direction of magnetic field, then thumb will shows the direction of force. इंग्लिश में सिंपल, समझ में आ गया? इसी का उल्टा होगा अब राइट हैंड रूल। उसमें क्या करेंगे? यदि हम, ये लाइन सेम होगा, यदि हम अपने दाहिने हाथ की, बोलो अंगूठा, बोलो ना इसका क्या नाम है? मध्यमा, तर्जनी, इसको क्या कहेंगे? मध्यमा, तीनों को बराबर लंबवत फैलाएं, है ना। तो ये किसकी दिशा? अब इसमें ध्यान देना कि इसमें करंट निकलता है ना, तो करंट को हम बाद में देंगे, ये सबको पहले देंगे। इसमें यदि थंब किसकी दिशा दिखाती हो? विद्युत बल की दिशा दिखाती हो, तथा किसकी दिशा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती हो, तो फिर ये विद्युत धारा की दिशा दिखाएगी। FMC लिखो, इसमें भी FMC लिखो, ठीक है। समझ में आया? तो हमारा जो विद्युत जनरेटर है वो किस पे काम करता है? लेफ्ट हैंड रूल पे या राइट हैंड रूल पे? राइट हैंड रूल पे। बहुत बढ़िया। आपको एक बच्चा हमें डेफिनेशन बताना है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसे कहते हैं। लेफ्ट हैंड रूल बताओ तुम, कोई बताओ, तुम ही बताओ, चलो खड़ी होकर फटाफट। सिंपल अपनी भाषा में, जब हम कौन से हाथ की? जब हम अपने दाएं हाथ के, हम लेफ्ट हैंड रूल करें तो लेफ्ट दायां होता है, बायां होता है? लेफ्ट मतलब, बाएं बाएं। चलो फिर बोलो। जब हम अपने बाएं हाथ के, हम अंगूठे को 4 उंगली या 5 उंगली? 3 उंगली, तो बोलना पड़ेगा ना। जब हम अपने हाथ, यदि हम अपने हाथ के, या जब हम अपने हाथ के बाएं हाथ की 3 उंगली, बोलो। लिख देते हैं, गौर से सुन लेना। यदि हम, लड़की सब लिख देते हैं, गौर से सुनो। यदि हम बाएं हाथ बनाने में बड़ा भारी पड़ेगा, है ना। ये क्या है? FMC। स्टार्ट वहाँ से करेंगे, 1 2 ये 3, है ना। यदि हम बाएं, है ना, हाथ की 3 उंगली, है ना। कौन कौन? उंगली का नाम बताओ। अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा, है ना, तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे पर लंब हो। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कौन सी फिंगर है ये? मध्यमा। तो यदि मध्यमा किसकी दिशा? विद्युत धारा, दूसरा कौन सा? तर्जनी, तर्जनी किसकी दिशा? तर्जनी
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती हो तो बोलो आगे। अंगूठा अंगूठा विद्युत बल की दिशा दिखाए। ठीक है, या इसको इंग्लिश में लिखेंगे यदि इफ बी स्ट्रेच, है ना, इफ बी स्ट्रेच लेफ्ट हैंड कितना फिंगर, लेफ्ट हैंड 3 फिंगर, कौन कौन, थंब 4 फिंगर एंड मिडल फिंगर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली तीनों एक दूसरे पर साधा हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इफ बोलो कौन सा, थंब मिडल फिंगर सो दिखाता हो द डायरेक्शन ऑफ किस क्या करंट एंड कौन सा 4 फिंगर shows the magnetic field. Then thumb will shows the direction of electric force. समझ में आया? बस यही है, इंग्लिश में यही, हिंदी में।